तो यहाँ पे बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस देन वगैरह वगैरह। ये हमारे ऑपरेटर होते हैं। तो नॉट इक्वल टू का जो साइन था उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। नॉट इक्वल टू की साइन होती क्या है? तो नॉट इक्वल टू की साइन जैसे मैंने डिस्कस किया आपको कि यहाँ पे होता है नॉट इक्वल टू की साइन। अब मतलब कि नॉट इक्वल ग्रेटर देन 12 और लेस देन 12, इसका मतलब क्या हुआ? 12 से बड़ा चाहिए, 12 से छोटा चाहिए। क्या नहीं चाहिए? 12 नहीं चाहिए। तो हम दो ऑपरेटर एक साथ यूज करते हैं। हम लेस देन इक्वल टू करते थे, क्या होता है? हाँ हाँ, तो यही होता है नॉट इक्वल टू, मतलब होता है कि ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, मतलब कि नॉट दिस। समझे? तो मैं ये बहुत दिन बाद समझा था इस चीज को। वही तो हुआ। नहीं 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 नहीं, तुम क्या करना चाहते हो कि अगर नॉट इक्वल टू में कुछ नंबर तो देना चाहिए ना, तो बात वही हुआ ना। हाँ हाँ। हम्म, हाँ तो वही तो लगेगा सेम, नॉट इक्वल टू दिस कंडीशन। नॉट इक्वल, यही ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा बीवी में भी। हाँ कंडीशन में ये नो ये इसी तरह कंडीशन लगेगा, यही ऑपरेटर लगेगा वहाँ भी। हाँ तो, हाँ तो यही तो लगता है। और ये जो मैं बताया था वो इस तरीके का, इस तरह मैं आपको समझाने के लिए बताया था। नहीं, इस तरह की बात कर रहे थे, ये जो मैं बोला था आपको ये। छोड़ो और फिनिश करो, तुम्हें समझने की जरूरत है ना, मुझे समझने की जरूरत है। तो बात यहाँ पे आती है कि क्या अगर आप लोग जब भी कहीं भी देखे होंगे कि इस ऑपरेटर का किसने यूज किया होगा तो इफ फॉर्मूले में यूज किया है। तो बता दो कि दिस ए जो ऑपरेटर है नॉट ए पार्ट ऑफ द इफ का पार्ट नहीं है, ये एक अलग है। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस जो आपने किया था वो फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, ऐसे ए भी किसी फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। अगर हम इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल दैट ग्रेटर देन 50, तो ट्रू एंड फॉल्स में जब आप ऑपरेटर यूज करते हो तो ट्रू एंड फॉल्स में आपका रिजल्ट आता है। इफ क्या, अगर इफ कब लगाते हैं? जब मुझे इस ट्रू के जगह पे कोई और वैल्यू पास आउट करनी हो तो लगाते हैं। मतलब कि ए इंडिविजुअल है, हम इफ में इसको लगाते हैं ना, दो फॉर्मूले को मर्ज करते हैं। आप लोग देखते हो कि हम इफ में क्या करते हैं कि इफ दैट ग्रेटर देन 50 कॉमा, यहाँ पे ओके आए, नहीं तो पेंडिंग है, जो भी आप मैसेज पास आउट करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले का मिक्सअप किया है। ए सेम ऐसी तरह, इसी तरह से कि हम सब में बोल दिया 10 प्लस 20 30 बोल दिया ना, तो हमने सम का फॉर्मूला नहीं लगाया। सम का फॉर्मूला तो लगा, लेकिन सम के फॉर्मूले के अंदर हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, मैसेज पास की 10 प्लस 30। तो 10 प्लस 30 जो करेगा वो सम कुछ नहीं करेगा, उसमें वो मैथमेटिकल ऑपरेटर करेगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट भी 10 प्लस 30 कर सकते थे। तो जो यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो हुआ है वही सम के अंदर भी फॉलो होगा। तो इफ लगाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि मैथमेटिकल कैलकुलेटर आपको इफ के अंदर ही देना पड़ सकता है, आप बाहर भी इसको असाइन कर सकते हो। और इफ आपका ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है,
आपने बोला, हमने देखा ना B2 इक्वल टू ट्रू किया, नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी इनपुट ऑलरेडी इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स में आ रही है तो आपको लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे लॉजिक देने की ज़रूरत हुआ क्योंकि हम इफ़ के अंदर ही लॉजिक देना चाह, लॉजिक ऑपरेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप इन सारे ऑपरेटर को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर इफ में यूज करते हो तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इफ। क्लियर है? इसलिए कि फिर एक सेल अलग आपको रखना पड़ेगा ना, फिर आपको इफ दो सेल में लगेगा, इफ के लिए दो सेल यूज करने पड़ेंगे, एक ऑपरेटर के लिए, दूसरा इफ के लिए। जैसे यहाँ पे यूज हुआ है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो इफ काम ही नहीं करेगा, इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो आगे बढ़े। अब हम इफ के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इफ को एग्जांपल से पहले हम इफ को समझते हैं कि इफ क्या है। जब भी हम कोई फार्मूला यूज करते हो तो फार्मूला टाइप करते नीचे आपको फार्मूला का सजेशन आ जाता है, इसको ऑटो सजेशन बोलते हैं। और इसको सिलेक्ट करना है तो टैब मार सकते हो। सिलेक्ट करने से पहले देखिए कि जो फार्मूला है उसकी यहाँ पे वैल्यू आपको जो है ना, क्या बोलते हैं, ये आ जाता है, डेफिनेशन आ जाता है। एक तो आप हेल्प में जाके इसकी डेफिनेशन से और पूरा एग्जैक्ट हर चीज़ जान सकते हो, दूसरा आपको यहाँ पे लग के आ जाता है। ठीक है, अब जैसे टैब मारते हो तो टैब मारते हो फार्मूला आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब ये फार्मूला में देखिए इसके 3 इनपुट्स हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनपुट कौन सा इनपुट क्या है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो कि कौन सी इनपुट क्या है। उस केस में हम fx पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक किया, इसका नाम है लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ तक कि इस फार्मूला का रिटर्न क्या करेगा वो दिया हुआ है, और इस फार्मूले का लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपको। इफ एनी एक्सप्रेशन देन द इवैल्यूएट द ट्रू एंड फॉल्स। फिर इस पे क्लिक करोगे तो हर किसी का डेफिनेशन पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप थोड़ी सी अपनी हिंट ले सकते हो, अपना बारे में जान सकते हो कि कैसे किस तरह से यूज हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट? दूसरा, जब मैं इफ लगाता हूं तो इफ में यहाँ पे इसके 3 इनपुट्स हैं। तो एक इनपुट मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 50 किया, फिर सेकेंड। अब यहाँ देखिए कि लॉजिकल टेस्ट जो है आपका क्या है, सिंपल है। ट्रू एंड फॉल्स आपकी बड़ी ब्रैकेट में है। कोई फार्मूला आप लगाते हो उस फार्मूले में आपको देखिएगा कि कुछ ना कुछ आपकी इस बड़ी ब्रैकेट में आता है। जैसे VLOOKUP में देखिए, जो चीज़ बड़ी ब्रैकेट में आता है, इनपुट 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिक्वायर, मतलब कि इनपुट तो आपको देना ही देना है। दूसरा होता है ऑप्शनल, मतलब कि इस इनपुट को देने की ज़रूरत नहीं है, आप दोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं दोगे तो जो डिफ़ॉल्ट है वो आएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से इफ के अंदर में क्या था हमारे पास, इसमें लॉजिकल टेस्ट देना हमारा जरूरी है। क्यों नहीं ले रहा है? हम तो लॉजिकल टेस्ट दे चुके हैं। तो कोई भी इनपुट पूरा कब होता है, जब आप कॉमा लगाते हो। मैंने कॉमा लगाया, देन मेरा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मूला आपका एग्जिट कर देगा। तो इनपुट इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप देख लो कि क्या इनपुट डालने। सबसे पहले आता है लॉजिकल, मतलब कि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले इस लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो क्रिएट होके ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट होगा। फिर चेक इफ क्या करे, इफ का काम यही होता है कि यहाँ पे जो उसको रिजल्ट मिला, ट्रू रिजल्ट मिला, उस ट्रू के अगेंस्ट में इसको रिप्रेजेंट करेगा, और अगर फॉल्स मिला तो फॉल्स के रिप्रेजेंट में इसको करेगा। इफ में एक कंडीशन 2 आउटपुट, एक इफ में आप एक ही कंडीशन लगा सकते हो। अगर आपका 10-15 का इफ है तो आपको नेस्टेड इफ या इफ एल्स का पार्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, मैंने दिया ओके और फिर मैंने यहाँ पे दिया पेंडिंग। और इफ का यूज आपके पूरे एक्सेल में, प्रोग्रामिंग में एवरीवेयर होगा।
इसलिए मैं सबसे पहली क्लास फॉर्मूले में इफ ही देता हूँ, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सम काउंट सब मैक्सिमम मिनिमम तो आप लोगों को आता ही है, बेसिक फार्मूला लगाने तो आप लोगों को आता ही है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है, अब इफ में और क्या क्या कर सकते हैं, चलिए हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है एग्जाम्पल सही हो सकता है इन बार वो जरूरी ना हो, लेकिन आप उसे इफ़ वो समझ में आ जाए कि इफ़ आखिर हम करते कैसे हैं। अब मेरे पास डेटा है, मुझे इस डेटा में ये देखना है कि कौन सी वैल्यू आपकी जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू आपकी मोर देन 1 टाइम है। तो करेंसी मॉनिटरिंग दे सकते हो, मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट करने से क्या हुआ कि जो नाम जितने भी नाम थे वो इकट्ठा एक ही जगह पे आ गए। ठीक है, अब मैं यहां पे कमांड दूंगा इफ का कि इफ अगर a बराबर है इसके, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो यहां पे आ जाए यूनिक, सॉरी यूनिक नहीं, डुप्लीकेट, उल्टा लगाया ना, माफ कीजिएगा, कि इफ नीचे वाला बराबर है ऊपर वाले से, ऐसा हुआ तो डुप्लीकेट होगा, नहीं तो यूनिक होगा। ठीक है, समझ आया आपको? कोई डाउट इसमें? क्या नेम के साथ? हाँ, मैंने बोला कि A2 इक्वल टू A1, कि A2 इक्वल टू A1 है तो क्या करें, यू बात है। अब फॉर्मूले की एक छोटी सी और एक चीज़ होती है कि जब भी कोई फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट ड्रैग करते हो तो जितना सेल नीचे लेके आते हो फॉर्मूला उतना सेल अपने आप, उतना सेल कॉलन इंक्रीज कर लेता है, वापस लेके जाते हो डिक्रीज कर लेता है। तो जैसे मैंने नीचे ड्रैग किया तो आपने देखा कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि A3 इक्वल टू A2, तो पहला यहाँ पे क्या था, बराबर नहीं था, इसलिए यूनिक आ गया, ये बराबर है। अब इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ, डेटा मेरा सीक्वेंसली है इसलिए हम शॉर्ट कर लिए थे ताकि हम सीक्वेंसली यूज कर सकें। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हेलो, किसने कुछ मैसेज डाला क्या? तो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मुझे इस सब किसी को सीक्वेंस नंबर देना है, कविता 1, कविता 2, कविता 3, इस तरीके से। और फिर जब यहाँ पे कविता खत्म हुआ बैंक वापस 1 स्टार्ट हो जाए, तो क्या करोगे इसके लिए, इसकी क्या कंडीशन लगेगी? तो इसमें कंडीशन लगेगी यहाँ पे कि मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दे सकता हूँ कि सेम इफ की कंडीशन लगेगी कि इक्वल टू इफ अगर बराबर है ऊपर से तो अपने ऊपर वाले में +1 कर दे, नहीं तो 1 से स्टार्ट कर दे। मैंने कंडीशन दिया कि अगर A2 बराबर है A1 के, अगर दोनों आपस में बराबर है तो जो जहाँ पे वैल्यू हमने लगाया है वो अपने ऊपर वाले में क्या करे, +1 कर ले। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो सीक्वेंसली आया, फिर वापस 1 आ गया, सीक्वेंसली आया, फिर वापस 1 आ गया। डबल क्लिक करने से आया था, ऑटो फिल इसको बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये वहीं तक फिल होता है जहां तक आपका पहले वाला कॉलम फिक्स है। ठीक है, कोई डाउट इसमें आपको?
आगे बढ़े। अब इसमें एक चीज और करना है मुझे, मैं चाहता हूं कि इस पे जो हमने नंबर क्या दिया था, 1 2 3 दिया था, मैं करता हूं कि 1 2 3 नहीं, हर किसी को एक यूनिक नंबर मिले। यहाँ पे आपको पता चला है कि हेड काउंट कितने हैं, इसमें कितने से बंदे जो कि यूनिक ही हैं। दूसरे करेंगे कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से, तो क्या करो, ऊपर वाला है रिप्रेजेंट कर दो, वरना ऊपर वाले में एक जोड़ दो। आया समझ में? मैंने बोला कि अगर A2 बराबर है A1 के, तो D1 को रिफ्लेक्ट करो, नहीं तो D1 में एक जोड़ दो। अभी क्या है कि दोनों बराबर नहीं था, तो इसने इसमें एक जोड़ा, मतलब ब्लैंक सेल है, इसलिए क्या हुआ 0 + 1, इसलिए हमेशा ऊपर ब्लैंक रखना। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ भी क्या ए क्या हो रहा है, ए बराबर है, तो इसने प्लस नहीं किया, इसी को रिफ्लेक्ट कर दिया, नीचे यहाँ पे आया तो पता चला कि जुड़ गया एक। मैक्सिमम चाहिए, अब यहाँ पे मैक्स निकाल लो, या फिर सबसे लास्ट में जाकर देख लो, या मैक्स निकाल लो। नंबर हेड काउंट 8 है। आया समझ में? और कुछ और करें थोड़ा सा, चलिए अब कुछ और करते हैं। और कल छुट्टी रहेगी, ठीक है, कल छुट्टी रहेगी, कल इलेक्शन है, जाओ आम आदमी पार्टी को वोट दो। मैं कह ही रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ ऑर्डर। सर चाणक्य ने बोला है कि अगर कोई आपके खिलाफ हो, समझिए आप तरक्की कर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो, हाँ तरक्की की राह पे हो। हुँ? अच्छा अच्छी चीज़ है ना, यहाँ पे तो बड़े बड़े मिनिस्टर ने जूते खाए हैं, तो थप्पड़ खा के रह गया। हुँ? ओके, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे, चलो राजनीति की बातें होती रहेगी, दिन खत्म हो जाएगा, बात खत्म नहीं होगी। सिंपल सी बात है, हम फ्रेशर हैं, हम फ्रेशर को लाइक करते हैं। सोचो ना, अगर तुम भी फ्रेशर हो ना, अगर सारी तुम्हारी से सोच रखे कि यार पुराने को दूंगा, तुमको जॉब देगा? अब यहाँ पे हम बात होती है, आपको याद हो कि मैंने पेस्ट स्पेशल के जरिए आपको स्किप ब्लैंक पढ़ाया था, मैं इसी काम को इफ के जरिए करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि इफ दैट इक्वल टू, नहीं यहाँ पे तो 0 0 ही होगा, यहाँ पे अगर B2 की वैल्यू इक्वल टू 0 है तभी A2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, नहीं तो B2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। ठीक है,
बोले। देखिए नॉट ए इफ ए चीज ए चीज इफ की पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये जो आप बोल रहे हो, इन्होंने पूछा कि हमने इन्वर्टर कॉमा क्यों यूज किया और कब मैं इन्वर्टर कॉमा यूज करूं। ये सिर्फ इफ में लागू नहीं होता है और सिर्फ फार्मूला में लागू नहीं होता है, ये वीवीए प्रोग्रामिंग में भी लागू होता है। जब भी कोई टेक्स्ट इनपुट करते हो, क्योंकि अगर आप इसको ओके को टेक्स्ट अगर हम इन्वर्टर कॉमा से हटा दे तो समझेगा कि ओके नाम का कोई रेंज है। वो फर्क इन्वर्टर कॉमा फर्क बताता है कि ये हमारी अपनी खुद की टेक्स्ट है, कोई सेल का रेफरेंस नहीं है या कोई फार्मूला नहीं है। जब कोई अपना खुद का टेक्स्ट डालना चाहते हो, वो टेक्स्ट कोई सेल का रेफरेंस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, वहां पे आपको डालना पड़ेगा इन्वर्टर कॉमा के अंदर। और ट्रू एंड फॉल्स कभी भी इन्वर्टर कॉमा के अंदर में नहीं डलता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपने गलती से इक्वल टू ट्रू कर दिया, तो ट्रू को आप इन्वर्टर कॉमा में नहीं डालोगे, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वैल्यू होती है जो कि 0-1 होता है। सर 0-1 कैसे होता है? मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ कि ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0। कैसे प्रूव कर सकता हूँ? चलिए आपको प्रूफ करके बताता हूँ। ट्रू हमारा क्या है? हम दो ट्रू को आपस में सम करते हैं। अगर ये नंबर्स नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट को सम करने में वैल्यू आता है, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे 2 आया। नहीं, ये डिस्प्ले आपको टेक्स्ट हो रहा है लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 है। और फॉल्स 0 है, तो मैं यहाँ पे अगर किसी एक को फॉल्स कर देता हूँ तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। मतलब क्या है? अगर ट्रू ट्रू इक्वल टू 2 होता है तो ट्रू फॉल्स इक्वल टू 1 होता है, तो फॉल्स इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? तो ट्रू एंड फॉल्स को आप इन्वर्टर कॉमा से बाहर रखोगे और साथ में इन्वर्टर कॉमा कब लगाओगे? जब आपकी खुद की वैल्यू हो, और सिर्फ इफ के अंदर ही नहीं, किसी भी फॉर्मूले के अंदर में इस कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। क्लियर है आप लोगों को सर? हेलो, जय, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और काम करते हैं। जैसे कि मैंने डाला सिटी और यहाँ पे डाला नेम, और यहाँ पे डालता हूँ सेल्स। अच्छा नाम है इसलिए लिख करता हूँ, और कुछ नहीं है। नहीं, पहले पहले मैं कविता यूज करता था हमेशा, तो हमारे बच्चे बोलते थे, सर क्या बात है, आपकी लिस्ट कोई भी नेम लिस्ट में कविता जरूर होती है। अच्छा यार, एक मिनट। मैं रात को 12 से 1 की क्लास दे रहा था और नेम लिस्ट में सिर्फ मैं लड़कियों का नाम लिख रहा था। तो बच्चा बोलता है, सर सिर्फ लड़कियों के नाम क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मैं रात को 12 बजे लड़कों का नाम क्यों लिखूं? ठीक है। अब इसमें आपको पता था कि मैं इसको यहाँ पे इस तरह से फिल डाउन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या कंसेप्ट बताया था आप लोगों को? हाँ,
गो टू स्पेशल बताया था। इसमें सिलेक्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमने ब्लैंक सेल सेलेक्ट किए थे, इक्वल ऊपर वाले को सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर मारे थे ना। अगर इसी काम को मुझे कंट्रोल जी करो, स्पेशल पे जाओ, ब्लैंक सेलेक्ट करो एंड ओके करो, फिर इक्वल प्रेस करके ऊपर वाले को सिलेक्ट करो और कंट्रोल एंटर मार दो। हाँ, कंट्रोल एंटर बेसिकली होता है क्या है ना, कि जैसे हमने एक सिलेक्शन कर लिया तो इसमें भी हम कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम नॉर्मल एंटर मारेंगे तो सिर्फ वही दिखेगा, एक ही सेल में आएगा। लेकिन कंट्रोल एंटर मारेंगे तो उसको कॉपी करके पूरे सिलेक्टेड सेल में, सिलेक्टेड पार्ट में डाल देगा। तो जब हम पेस्ट करते हैं A2 कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर A2 को जितने एरिया सिलेक्ट वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता है। तो जैसे कॉपी पेस्ट का मिनिमम क्या है कि जैसे सेल इंक्रीज डिक्रीज होता है तो नीचे A2 A3 A4 बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें ये था कि हमें क्या करना था कि हमें इसी काम को मैं इफ फॉर्मूले के साथ करना चाहता था। तो इफ फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इफ अगर a इक्वल टू 0 है तो ए अपने वाले ऊपर वाले को शो करे, नहीं तो जो दिल्ली आ रहा है उस दिल्ली को शो करे। फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, फिर कॉपी करके वैल्यू बेस मार दो। दो तरीके थे, ठीक है, इस तरह से यूज कर सकते हो। तो इफ के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको यूज कर सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल्स इसका यूज कर सकते हो आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इफ के साथ कि एक इफ में आपको एक ही कंडीशन लगा सकते हो, एक इफ में आप मोर देन वन कंडीशन यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई डाउट इसमें। और इफ में इफ का जो रिजल्ट आउट होता है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी लिखो, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 50 है तो इसका 20% निकले, और 20% निकलने के बाद प्लस हो ए, फिर इन दोनों का प्लस करने के बाद इसका 50% निकले, और फिर ये 50% जो रिजल्ट है इसके साथ जुड़ जाए, वो हमारा रिजल्ट है। ठीक है, प्लस नहीं तो 0 है। तो इस तरह की कैलकुलेशन इफ के अंदर में आप डाल सकते हो। तो कल के जो एग्जाम्पल थे मैथमेटिकल कंसेप्ट में, अब मैथमेटिकल कंसेप्ट को इफ के जरिए यूज करके मुझे 10 तो बना के दो और 10 इफ के साथ यूज करके दो, 10 20 हो जाए। और कल क्लास नहीं होगी, क्लास नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी, नेक्स्ट क्लास होगी आपको परसों क्लास होगी 11th को। 11th तक मुझे ये सारे होमवर्क चाहिए आपसे।